हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रोग्रेसिव वेव्स। ओके, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि वेव्स का क्लासिफिकेशन कैसे किया। तो उसमें हम लोगों ने एक क्लासिफिकेशन में देखा था कि एनर्जी प्रोपोगेशन से रिलेटेड क्लासिफिकेशन क्या होता है। जो वेव्स एनर्जी कैरी करती है उनको हम लोग प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं। ओके, सो इसका पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दे कैरी एनर्जी विथ इट। ओके, ये क्या करता है, एनर्जी को कैरी करता है, यानी जैसे जैसे वेव आगे बढ़ेगी एनर्जी और मोमेंटम भी ऐड होता है, तो दोनों आगे आगे बढ़ता चला जाएगा। ओके, ये वेव्स यानी क्या, जो ओशन की वेव्स होती है, यानी जब ओशन की वेव आएगी तो अपने साथ में क्या लाएगी, एनर्जी लाएगी। जैसे ही तुमको आई, तुमको एनर्जी मिली और तुम पीछे चले गए। समझ में आ रहा है? सो ये जो प्रोग्रेसिव वेव्स होती है, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक इनका क्या है, ये अपने साथ में एनर्जी कैरी करती है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, ये जब मीडियम से जाएगी, व्हेन दिस वेव्स गो थ्रू अ मीडियम, तो पार्टिकल्स दे परफॉर्म एसएचएम। पार्टिकल्स ऑफ मीडियम परफॉर्म एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसको समझने के लिए एक सिस्टम, ये डायग्राम देखो, ये पार्टिकल, ये दो डायग्राम्स है। पहले डायग्राम में पार्टिकल्स ऑफ मीडियम एक के पीछे एक रखे थे, वेव नहीं आई। जैसे ही वेव आई तो ये पार्टिकल्स अपनी जगह से ऐसे उड़ गए। ठीक है, समझ में आया? तो ये एक वेव हो गई तुम्हारे लिए, है कि नहीं? ये होगी एक वेव। तो तुम देखोगे पहला पार्टिकल जगह पे है, दूसरा पार्टिकल ऊपर उड़ गया, तीसरा पार्टिकल और ऊपर उड़ गया। ओके, तो ऐसा जब ये वेव आगे बढ़ेगी तो ये पार्टिकल सिर्फ अपने जगह पे ऊपर नीचे होंगे। ठीक है, तो ये पार्टिकल्स इस रास्ते पे क्या करने वाले हैं, ऑसिलेशन परफॉर्म करेंगे। और ये जो ऑसिलेशन परफॉर्म करेंगे या सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेंगे, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन का एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड ये कैसा रहेगा, सेम। यानी ये तो पक्का हो गया सेकंड पॉइंट में कि हर पार्टिकल क्या परफॉर्म करेगा, ऑसिलेशन या सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा। और जो भी पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन यहाँ पे परफॉर्म करेगा, उन सभी सिंपल हार्मोनिक मोशन का एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड सेम रहेगा। मतलब ये पार्टिकल यहाँ तक ही ऊपर जाएगा, इसके ऊपर नहीं जाएगा। हर पार्टिकल जब ऑसिलेट करेगा तो इतने ऊपर तक ही जाएगा, मतलब उसका एम्पलीट्यूड फिक्स रहेगा, फ्रीक्वेंसी भी फिक्स रहेगा। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, हर पार्टिकल एक सेकंड में उतने ही ऑसिलेशंस परफॉर्म करेगा, उतने ही एसएचएम परफॉर्म करेगा। तीसरा, उनका टाइम पीरियड भी सेम रहेगा, मतलब हर पार्टिकल को एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए सेम टाइम लगेगा। सो ये होगी हमारी तीसरी कैरेक्टरिस्टिक। ओके, सो कमिंग ऑन टू फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक, वो ये है कि जब ये वेव मीडियम से जाएगी तो मीडियम के पास में इलास्टिसिटी और इनर्शिया, ये दो प्रॉपर्टी होना कंपलसरी है, जरूरी है। यानी मीडियम कैसा होना चाहिए, इलास्टिक होना चाहिए। इलास्टिक मीडियम क्यों होना चाहिए? अगर मीडियम इलास्टिक रहेगा तभी तो पार्टिकल्स अच्छे से ऑसिलेट कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? और अगर मीडियम रिजिड है या प्लास्टिक है, ओके, इलास्टिक का अपोजिट, ओके, रिजिड है, तो पार्टिकल ऑसिलेट कर पाएंगे क्या? पार्टिकल जब एसएचएम परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे तो वेव आगे बढ़ सकेंगे क्या? नहीं। तो मतलब पहला प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, इलास्टिसिटी। दूसरे प्रॉपर्टी के बारे में आते हैं, इनर्शिया। इनर्शिया यानी क्या है, वो उसको वापस भी खींचने आना चाहिए पार्टिकल को। यानी पार्टिकल जब यहां से यहां गया तो वो हमेशा ऊपर ही नहीं जाना चाहिए, वापस अपने जगह पे आना चाहिए। और वापस अपने जगह पे किस प्रॉपर्टी की वजह से आएगा, इनर्शिया। सो दिस इज फोर्थ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। फिफ्थ, स्टेट ऑफ ऑसिलेशन। ये समझना बहुत अच्छे से, क्योंकि इसी से वेवलेंथ समझेगा। हर पार्टिकल का स्टेट ऑफ ऑसिलेशन जो है वो डिफरेंट रहेगा। स्टेट ऑफ ऑसिलेशन यानी क्या? स्टेट ऑफ ऑसिलेशन का मतलब यह है कि हर पार्टिकल एसएचएम अलग अलग टाइम पे शुरू करेगा, या फिर किसी पर्टिकुलर टाइम पे हर पार्टिकल अलग अलग पोजीशन पे रहेगा। इसका मतलब देखो, यहाँ पे सपोज t इज इक्वल टू 0 पे ये पार्टिकल यहाँ पे है, तो ये यहाँ पे रहेगा, ये यहाँ पे रहेगा, ये यहाँ पे रहेगा, और ये वाला यहाँ पे रहेगा, है ना? ध्यान में आ रहा है? यानी t इज इक्वल टू 0 पे अगर ऑसिलेशन हम लोगों ने देखा तो ये ऊपर जा रहा है, लेकिन ये ऑलरेडी ऊपर है, तो ये यहाँ से ऊपर जा रहा है, ये यहाँ से ऊपर जा रहा है। मतलब हर एक पार्टिकल अलग अलग जगह से ऑसिलेशन की शुरुआत कर रहा है। अलग अलग जगह से ऑसिलेशन की शुरुआत कर रहे हैं, मतलब हर एक पार्टिकल का स्टेट ऑफ ऑसिलेशन कैसा है, डिफरेंट है। समझ में आया? स्टेट ऑफ ऑसिलेशन, हर एक पार्टिकल का स्टेट ऑफ ऑसिलेशन डिफरेंट है, क्योंकि हर एक पार्टिकल अलग अलग जगह से एसएचएम की शुरुआत कर रहा है। ये वाला पार्टिकल यहां से कर रहा है, ये वाला पार्टिकल यहां से कर रहा है, ये वाला पार्टिकल यहां से कर रहा है। ओके, सो ये हो गया स्टेट ऑफ ऑसिलेशन। और जिन दो पार्टिकल्स का स्टेट ऑफ ऑसिलेशन सेम रहेगा, स्टेट ऑफ ऑसिलेशन सेम,
दो पार्टिकल्स का, वो पार्टिकल का जो डिस्टेंस रहेगा, दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस, उसको हम लोग कहेंगे वेवलेंथ, डिनोटेड बाय दिस ग्रीक लेटर लैम्डा। इसका मतलब क्या है? अब ये वाला पार्टिकल जो है, इसकी स्टेट ऑफ ऑसिलेशन ऊपर जाने की है, इसकी स्टेट ऑफ ऑसिलेशन और ये वाले पार्टिकल की स्टेट ऑफ ऑसिलेशन सेम है, ये फर्स्ट और ये सेकेंड पार्टिकल, सपोज ये दोनों पार्टिकल्स की स्टेट ऑफ ऑसिलेशन सेम है। कैसे पता? क्योंकि ये पार्टिकल भी ऊपर जाएगा, ये पार्टिकल भी ऊपर जाएगा, यहां से लेके यहां तक एक भी पार्टिकल की स्टेट ऑफ ऑसिलेशन इस पार्टिकल के स्टेट ऑफ ऑसिलेशन के सेम नहीं है। ध्यान में आ रहा है स्टेट ऑफ ऑसिलेशन? तो इस पार्टिकल का जो स्टेट ऑफ ऑसिलेशन है वो इस पार्टिकल का स्टेट ऑफ ऑसिलेशन है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस यानी क्या रहेगा? इस वेव का वेवलेंथ। So what is wavelength? Wavelength of a wave is defined as distance between particles having same state of oscillation. Same state of oscillation. कितना सिंपल डेफिनेशन हुआ ना वेवलेंथ का? वेवलेंथ क्या है? वेवलेंथ is defined as the distance between two particles having same state of oscillation. क्लियर हुआ ये सबको? Okay. 7. These waves are doubly periodic. Okay, periodic, पहले periodic का मतलब समझ लेते हैं। periodic यानी हर वो चीज जो खुद को रिपीट करती है, हर वो चीज जो खुद को रिपीट करती है, हम लोग उसको क्या कहते हैं? पीरियोडिक। ये डबली पीरियोडिक है, मतलब दिस इज पीरियोडिक इन स्पेस एंड दिस इज पीरियोडिक इन टाइम। पीरियोडिक इन स्पेस का मतलब क्या होता है? पीरियोडिक इन स्पेस यानी हर इक्वल डिस्टेंस बाद में खुद को रिपीट करती है, ये पैटर्न रिपीट होता है। जैसे ये लैम्बडा डिस्टेंस है, लैम्बडा डिस्टेंस बाद में एक और ऐसा पैटर्न आएगा, सेम पैटर्न आएगा, फिर और लैम्बडा डिस्टेंस बाद में सेम पैटर्न आएगा, सेम वेव आएगी, ये इस तरीके की वेव ही आएगी। सो दिस वेव इज पीरियोडिक इन स्पेस। अगेन इट इज पीरियोडिक इन टाइम, यानी हर टी टाइम बाद, कैपिटल टी टाइम पीरियड है, कैपिटल टी टाइम बाद वेव खुद को रिपीट करेगी। हर टी टाइम बाद यहां पे इसी तरीके की वेव आएगी इस जगह पे। ओके, ये जगह देख रहे हो? इस जगह पे ये वेव कब आएगी? हर टी टाइम बाद आएगी। सो हम लोग क्या कहेंगे? वेव इज पीरियोडिक इन टाइम। ओके, क्लियर विद दिस? इसका एग्जांपल क्या है प्रोग्रेसिव वेव का? प्रोग्रेसिव वेव का एग्जांपल है लाइट वेव्स, साउंड वेव्स, ये सब के सब क्या है? प्रोग्रेसिव वेव। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव वेव के 8 कैरेक्टरिस्टिक याद रखना है, 8वां है ना, 8वां एग्जांपल है, ये 7 कैरेक्टरिस्टिक याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, ये वेव कैसी होती है? वेव यानी क्या? ये एनर्जी कैरी करती है, मोमेंटम भी कैरी करती है, कुछ बुक्स में मोमेंटम भी लिखा है। पार्टिकल्स क्या परफॉर्म करते हैं? एसएचएम परफॉर्म करते हैं। हर पार्टिकल के एसएचएम का एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड सेम है। मीडियम के पास में इलास्टिसिटी और इनर्शिया दो प्रॉपर्टी होना चाहिए, तभी ये प्रोग्रेसिव वेव उस मीडियम से जाएगी, नहीं तो भाई वेव बोलेगी मुझे इस मीडियम से नहीं जाना है, जिस मीडियम के पास में इलास्टिसिटी और इनर्शिया नहीं रहेगा। स्टेट ऑफ ऑसिलेशन हर पार्टिकल का डिफरेंट होता है, हर पार्टिकल का स्टेट ऑफ ऑसिलेशन डिफरेंट होता है, क्योंकि हर पार्टिकल अलग अलग जगह से एसएचएम शुरुआत करते हैं। जिन दो पार्टिकल्स का स्टेट ऑफ ऑसिलेशन सेम रहेगा, उनके बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे? वेवलेंथ ऑफ द वेव। ओके, 7 जो वेव होती है डबली पीरियोडिक होती है। डबली पीरियोडिक का मतलब दिस इज पीरियोडिक इन स्पेस एंड पीरियोडिक इन टाइम, मतलब ये हर इक्वल डिस्टेंस बाद में यानी लैम्बडा डिस्टेंस बाद में खुद को क्या करती है? रिपीट करती है। अगेन इट इज पीरियोडिक इन टाइम, यानी हर टी टाइम बाद तुमको इस जगह पे सेम वेव दिखेंगी, यानी सपोज 4 सेकंड टाइम पीरियड है, हर 4 सेकंड बाद में यहाँ पे एक वेव जाएगी, नई वेव जाएगी हर 4 सेकंड बाद में। सो इट इज पीरियोडिक इन टाइम। 8 में हम लोगों ने एग्जांपल की बात की, एग्जांपल आर लाइट वेव्स एंड साउंड वेव्स। दैट्स इट।